सो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के आपके वो रिकॉम्बिनेशन होता है। हमने एक ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है एफ प्लस और एफ माइनस आपका कॉन्जुगेशन के बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर गया। इस वीडियो में हम डिस्कस HFR के बारे में और एफ माइनस आपका बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ पॉइंट जानेंगे कि जो हम थोड़ा सा और रिवीजन भी करेंगे कुछ पॉइंट्स और हम थोड़ा समझेंगे और क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में पहले वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और इसको एक टर्म आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन टर्म को लीडरबर्ग और आपका टेट्राम ने ई कोलाई के अंदर दिया था। उन्होंने पाया कि अलग कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि एफ प्लस और एफ माइनस। एफ प्लस हमने डोनर बोला था और एफ माइनस हमने आपका रिसेप्टिएंट बोले थे। तो हमने ये बात किया था उस वीडियो में अंदर जो एफ प्लाज्मिड है मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर, वो क्या होता है एफ डोनर से मतलब एफ प्लस से कहाँ ट्रांसफर एफ माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा। और उस दौरान क्या हुआ एक ट्यूब का फॉर्म उसको बोलते हैं कंजुगेशन ट्यूब या ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, इस दौरान ये ट्रांसफर होगा और जो एफ आपका जो डोनर होगा उसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होगा उसके बाद ORI साइड होगा। ट्रांसफर ORI साइड क्या ऐसा साइड होता है जहाँ से बैक्टीरिया टूटता है और वहीं से ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। ORI साइड और उसके अंदर एक प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं आप रिलैक्सिन, एक लाइगेज का काम करता है, ये तोड़ने का काम करता है। इसी एक्टिव रिलैक्सिन्स की वजह से ये जो आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है टूटता है और वो आपका जो सिंगल स्ट्रैंड जो आपका जो प्लाज्मिड का स्ट्रैंड है DNA है आपका वो आपका रिसेप्टिंग में जाता है। फिर हमने डिस्कस किया उसी वीडियो के अंदर कि जब ये जाता उसी टाइम सेम टाइम में जो आपका डोनर के अंदर जो आपका प्लाज्मिड सिंगल स्ट्रैंड बचा हुआ है आपका वो क्या होता है आपका उसी टाइम आपका फिर से वो डबल स्ट्रक्चर आपका कंसिस्ट कर लेगा। सिमिलर जैसे जो टूटता है उसी तरह वो बनना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमने कहा था कि टूटने के बाद दोनों के अंदर इक्वल डबल स्ट्रैंड बन जाता है और दोनों कैसे दिखते हैं हमारे दोनों जो आपका एक्स कंजुगेट है आप जो डॉटर सेल में उसको क्या बोलते हैं एक्स कंजुगेट बोले थे। और हमने वहाँ पे ये भी बताया था कि एक्स कंजुगेट में जो किसकी तरह दिखेंगे एफ प्लस की तरह दिखेंगे मतलब डोनर की तरह ही उनकी प्रॉपर्टी रहेगी एबिलिटी रहेगी। तो हमने इसमें डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं जाके उससे। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं HFR क्या होता है और एफ माइनस आपका बैक्टीरिया के अंदर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो HFR क्या होता है, अब देखो हमारा प्लाज्मिड दो टाइप का होता है। एक प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है जिसको एफ प्लाज्मिड एफ से डोनेट करते हैं, कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं। दूसरा प्लाज्मिड होता है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड होता है, इंटीग्रेटेड आपका इनटू बैक्टीरिया ग्रुप। तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड क्या होता है ऐसे प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया के आपका जो जीनोम उसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, ये किसी कंडीशन की किसी मतलब ये बोल सकते हैं आप अचानक कोई ऐसा कंडीशन हुआ हो क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये हो गया हो, मतलब ये आपका परमानेंटली नहीं, ये आपका अचानक किसी कंडीशन की वजह से हो गया हो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड क्या होता है ऐसा प्लाज्मिड जो क्या करे आपका जो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर मतलब जुड़ गया है और ठीक उसमें से ट्रांसफर हो रहा है तो बोलते हैं इंटीग्रेटेड आपका प्लाज्मिड्स बोलते हैं। तो HFR की सेम है, इसमें क्या होता है कि इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है ऐसा बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ ही आपका उसका जीनोम आपका जुड़ जाता है मतलब उसका प्लाज्मिड जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड आपका बैक्टीरिया या इंटीग्रेटेड क्रोमोसोमल DNA। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड क्रोमोसोमल हम DNA को हम HFR बताते हैं। इस बैक्टीरिया इस टाइप के बैक्टीरिया हम बोलते हैं HFR, H कैपिटल H उसका F एंड R। तो हम इसमें आज ये देखेंगे HFR एंड F माइनस के प्लाज्मा बैक्टीरिया के बीच में होता क्या है। तो चलिए तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है कि दो बैक्टीरिया पास में आएंगे तो डोनर वाला जो है उसके बाद पिलाई होगा जिसको सेक्स पिलाई बोलते हैं, वो रिसेप्टिएंट बैक्टीरिया के प्रोटीन मेम्ब्रेन में जाकर अटैच हो जाएगा और अटैचमेंट के बाद उसके अंदर जो डोनर है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है वो टूटना स्टार्ट होगा। टूटेगा कहाँ से ORI साइड से ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर की साइड से टूटेगा और तोड़ने का काम कौन करता है रिलैक्सिन्स करते हैं। पहला स्टेप ये होगा टूटेगा, पहला ब्रिज फॉर्मेशन होगा, एक या एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं, एक या मैक्सिमम 3 और मिनिमम एक ब्रिज बनेगा। ठीक है, और कहाँ पे अटैच होगा बैक्टीरिया के आउटर प्रोटीन मेम्ब्रेन पे अटैच होगा। उससे क्या होगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा ORI साइड टूटेगा, ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर टूटेगा ORI T और क्या होगा
रिलैक्सेशन तोड़ने का काम करता है और इसमें आपको ये जाएगा। तो अब इसमें HFR एक हो गया डोनर और एक हमारा F माइनस निगेटिव जिसको हम रिसेप्टेंट बोलते हैं। तो क्या हुआ, डोनर के अंदर ORI साइड से ORI T के साइड से टूटेगा, आप क्या सिंगल स्ट्रैंड आपका DNA क्रोमोसोमल DNA टूटेगा और आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू आपका रिसेप्टेंट में जाएगा। उसी सेम दौरान क्या होगा, आपका सेम टाइम में आपका डोनर के अंदर जो आपका F प्लस आपका HFR डोनर है उसके अंदर सेम टाइम इस तरह डबल स्ट्रैंड फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपका इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर भी आपका अब ये होता है कि ये चाहे तो आपका क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन सकता है, चाहे तो आपका ये अटैच नहीं होता है। इसमें जो होता है ये अटैच नहीं होता है, इसमें जो क्रोमोसोम डोनर से ट्रांसफर हुआ रिसेप्टर वो अटैचमेंट नहीं शो करता है। वो क्या होता है आपका, वो आपका होता क्या है, ये इसी फॉर्मेट में रहेगा या कुछ हो या अटैचिंग कर भी सकता नहीं भी कर सकता। ठीक है, ठीक है, अगर कट कर लिया तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर वो जाकर अटैचमेंट कर लिया रिसेप्टेट के अंदर तो उसको बोलते हैं होमोलोगस आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अगर नहीं किया तो उसको बोलते हैं आपका, तो वो आपका क्या होता है वेस्ट हो जाता है, डिग्रेड्स हो जाता है, मतलब आपका खराब हो जाता है, आपका डिग्रेडेड हो जाता है, मतलब वो अपने आप नष्ट हो जाता है अगर अटैचमेंट नहीं होगा। और अटैचमेंट उसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या ट्रांसफर होता है और सब क्या होता है, ये आपको टूट जाता है तुरंत। बट ये जो रिकॉम्बिनेशन आपका जिसके अंदर प्रोसेस होता है वो 100 मिनट होता है, टूटने के बाद एक्स कंजुगेट बनाने के बाद भी ये 100 मिनट प्रोसेस 100 मिनट का प्रोसेस ये होते रहता है आपका। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस के बाद क्या होता है, इसके अब इन दोनों के हम देखें तो F प्लस और F माइनस क्या होता है, जो कॉन्जुगेंट बनते हैं वो दोनों की तरह दिखते हैं आपका, F प्लस की तरह दिखते हैं। पर इसमें जो है जो कॉन्जुगेंट बना, जो एक्स कॉन्जुगेंट बना है आपका, वो क्या बनेगा, वो आपका मतलब सेम टू द पेरेंट्स के दिखेंगे। मतलब अगर HFR वाला तो HFR वाला दिखेगा और F माइनस वाला तो F माइनस डोनर वाला डोनर के दिखेगा और रिसेप्टेंट वाला रिसेप्टेंट के तरह दिखेंगे। मतलब दो बनेंगे दोनों आपके एक्स कॉन्जुगेंट और दोनों अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, मतलब इनके अंदर कोई भी डिससिमिलरिटीज नहीं है। ठीक है, तो हम देखें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका ब्रिज बनेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा। ठीक है, एक या इससे तीन। ठीक है, और कहाँ अटैच हो, प्रोटीन के बाइंड पे आउटर मेम्ब्रेन आपका रिसेप्टर आउटर मेम्ब्रेन पे होगा। दूसरा ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। तीसरा है रिलैक्सेज जो प्रोटीन है HFR की साइड से आपका HFR तोड़ेगा ORI साइड से, क्या होगा उसके बाद प्लाज्मिड और ट्रांसफर होगा कहाँ से, बैक्टीरिया HFR से ट्रांसफर होगा F माइनस के जीनोम में। ठीक है, उसे क्या होगा कंप्लीट ट्रांसफर और प्रोसेस ये देख लेगा। उसमें क्या करना, अब उसमें कुछ स्टेप क्या याद रखना है, ये याद रखना है कंप्लीट F प्लाज्मिड नॉट ट्रांसफर एज कॉन्जुगेट रिमेन द F। तो इसमें पूरा ट्रांसफर नहीं होता, मतलब पूरे कैरेक्टर आपका जो ट्रांसफर नहीं होता और ये एकदम पैरेलल सेम में पहले डिस्कस डायग्राम का थ्रू। ठीक है, donor chromosome enter the recipient, it may be the degrades or the incorporate by the homologous recombinant। तो क्या होगा, जो डोनर से आपका रिसेप्ट जो भी डोनर से क्रोमोसोम कहाँ पे आया आपका, हेलो, तो जो भी आपका जो भी आपका डोनर से रिसेप्ट जो भी आपका क्रोमोसोम आया है वो कहाँ जाएगा आपका रिसेप्टर में जा रहा है। बट ये हो भी सकती है, दो कंडीशन आ सकती है कि वो चाहे तो ले अपने साथ, अगर ले तो उसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, मतलब एक समान रिकॉम्बिनेशन। अगर नहीं लेता तो क्या वेस्ट के फॉर्मेट में वो डिग्रेड होकर खत्म हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस हमारा इतना ही था। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लिया, जो हमने आपका HFR एंड F माइनस आपका बैक्टीरिया का हमने डिस्कस किया। तो आगे के लेक्चर में आप थर्ड लेक्चर में हमारा ये रहेगा आपका F डैश एंड F आपका माइनस के बारे में बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन में हम डिस्कस करेंगे।